जो विलोपित पार्टी है उसको भी शामिल कर दिया। बताइए, इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या? जिस पार्टी का विलय हो गया उस पार्टी को भी कह रहे हैं कि हमारा एनडीए का ही घटक दल है। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय कर्पूरी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम मीडिया के पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण और हमारे पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सह माननीय विधान पार्षद बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, आप सभी का मैं आज के प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करती हूं, आप लोगों का इस्तकबाल करती हूं। आज हमारे प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, हम सभी जानते हैं कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है। मणिपुर की जो स्थिति है वो हम सभी जानते हैं और आज का दिन हम लोगों के लिए, देश की जनता के लिए और इस देश के लिए एक काला दिन होगा, क्योंकि हम लोग जो मणिपुर से खबरें आ रही है वो रूह को कपा देने वाली खबरें हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहां उनके साथ दुष्कर्म और दुस्साहस किया गया है। अफसोस इस बात का भी है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री वहां जाते हैं और करीब 80 दिनों से मणिपुर में लगातार दंगे हो रहे हैं, दंगों पे नियंत्रण नहीं हुआ है। 150 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 65,000 से ज्यादा से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन मोदी सत्ता जो है, अहंकारी सत्ता, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी के प्रचार मंत्री बनकर के घूम रहे हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। वो मणिपुर का मां भी बोलने के लिए वो नहीं आगे आ रहे हैं कि मणिपुर का मां भी बोला जाए। हालातों पे चर्चा करना तो दूर की बात है। इसके अलावा देश के और भी जो हालात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ जो सुरक्षा के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्य प्रवक्ता विस्तृत रूप से इस बातों की चर्चा आपके सामने करेंगे। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए इंडिया जो है, हमारा इंडिया अलायंस, इंडिया जवाब मांग रहा है केंद्र की निरंकुशी, अहंकारी, अधिनायकवादी सत्ता, मोदी सत्ता से। अब मैं माननीय मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी से आग्रह करूंगी कि वो आपसे मुखातिब होकर के इन बातों को विस्तृत रूप से रखें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों, प्रदेश पार्टी के प्रवक्ता अंजुम आरा जी ने अपनी बात रखी जो मणिपुर की दुखद घटना के बारे में, और मैं अभी देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे मणिपुर की घटना पर। मेरा जनता दलियों का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो आपके कंठ में आवाज आया, मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ 3 दिन रहने के बावजूद। क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, वहां इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं समझा है। यह बताता है कि मुंह का ही बब्बर शेर है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये आदमी। इंडिया जवाब मांग रहा है कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए, और इसकी चर्चा माननीय अंजुम आरा जी ने किया। हम आज इस बात की चर्चा भी करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर में 2 गठबंधन, एक इंडिया और एक एनडीए बना है। हालांकि एनडीए इनको पहले याद नहीं पड़ता था। ये बेचारे का तो इतना हालत खराब हो गया है कि यादाश्त भी भूल गए हैं, इनको याद भी। झूठ बोलने में तो खैर डिलीट नहीं, पीएचडी नहीं, कौन सा डिग्री जो दुनिया का होगा जो इनको नहीं मिला है। अब बताइए ये कहते क्या हैं? 28 तारीख को यह बोलते हैं, यह 28 मई 2023 को भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में लेते हैं।
और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 25वीं वर्षगांठ आने वाला है। 25वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह याद नहीं था कि 1998 के 15 मई को एनडीए का गठन हुआ था। तो जिसको डेट का जानकारी नहीं हो, वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ हो, एनडीए का वर्षगांठ मनाएंगे और 28 और 15 दोनों में अंतर है, इनको पता नहीं चलता है। तो इनको कौन सरस्वती शिशु मंदिर में नाम लिखवाया, सबकी नहीं लिखवाया, हम नहीं जानते। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं हो कि एनडीए का गठन कब हुआ था, एनडीए का गठन हुआ 15 मई को, ये 28 मई को कह रहे हैं कि हम वर्षगांठ मनाएंगे, 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यह बताता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बौद्धिक क्षमता जो है उस सवाल के घेरे में है। इंडिया जवाब मांगता है इनसे कि 15 मई पहले होता है कि 28 मई होता है। अब चलिए, अब जरा इनका देखिए, इनका जरा लिस्ट देखिएगा आप। एक पार्टी है केरला कांग्रेस थॉमस, इसमें लिस्ट में लिखा हुआ है, कैसे बब्बर शेर नियर दहाड़ते हैं, केरला कांग्रेस थॉमस। देखिएगा, ये लिस्ट है केरला कांग्रेस थॉमस। अब जरा इनका फर्जीवाड़ा देखिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला सब है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय केरला कांग्रेस जोसेफ में 2021 में हो चुका है, 2021 में हो चुका है केरला कांग्रेस थॉमस का विलय। चुनाव आयोग का लिस्ट निकाल के देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कह रहा है कि पार्टी तो अभी भी जिंदा है। अरे क्या कर रहे हो? क्या पहाड़गंज और अजमेरी गेट से किसी को पकड़ के ले आते हैं कि चलो अशोका होटल में को बैठक है, चलिए आप लोग बैठक में? ये तो वही हाल है। विलय उस पार्टी का हो चुका था और उसको बता रहे हैं कि हमारा सहयोगी दल है। अब चलिए, एगो जन स्वराज पार्टी है, हालांकि हम कहते हैं हमेशा कि भाजपा का बी टीम है, अभी पार्टी बना भी नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि बी टीम है। अरे आपको तो बहुत ऊपर कर्ज आपके ऊपर है, आपको तो प्रधानमंत्री बनवा दिए थे वो नेताजी, आप उनका भी नाम दे रहे हैं। अब सही नाम कौन है, कौन जन सुराज है, ई है कि कौन जन सुराज है? ये लिस्ट देखिए, जन सुराज पार्टी भी है। अब बताइए, इनको आज तक एनडीए याद नहीं पड़ा था, बेचारे गलती से भी याद नहीं करते थे। जब माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के नेता माननीय लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने जो भी इस मुहिम की शुरुआत किया, तो इसके गहरे जख्म इतने जबरदस्त हुए कि इनको भी, जो विलोपित पार्टी है उसको भी शामिल कर दिया। बताइए, इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या? जिस पार्टी का विलय हो गया उस पार्टी को भी कह रहे हैं कि हमारा एनडीए का ये घटक दल है। मां सरस्वती तो आंखों में आंसू लेकर के क्रंदन करके रो रही हैं कि दाढ़ी वाला जो ये बाबा है, बब्बर शेर मुंह का, ये खाली जाली बात बोलता है, जाली काम करता है। अब चलिए, 37 इनके सहयोगी हैं कि इसमें 27 को एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। तो ये बेचारे क्या करेंगे? झाल मुड़ी बेचेंगे, क्या करेंगे? ये ऐसा पार्टी जो जमा करके रखे हुए हैं, तो पकौड़ा बेचेंगे, नारा लगाएंगे या चुनाव के बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। इंडिया इन सवालों का जवाब मांगता है कि जवाब दीजिए। और मैं एक बयान देखा आदरणीय सुशील मोदी जी का, तो मुझे और चिंता हो गई कि कितना बेचैनी और हताशा में है। फर्जी इंडिया कह रहे हैं। अरे भारत मां के कैसे सपूत है जो इंडिया को फर्जी कह देगा? और जरा देखिए, हम अभी वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए क्या हाल है इनका, कैसे
ग्रह चक्र, जो 9 ग्रह का चक्र होता है, ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। शॉर्ट में इसका मतलब इंडिया है। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। NDA, can you challenge India? भाजपा, can you challenge India? और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। शॉर्ट में इसका मतलब इंडिया है। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया। अब तो गेंद उनके पाले में है। वोट फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और सुशील मोदी बोल रहे हैं कि इंडिया फर्जी इंडिया। अब तो ये अद्भुत है, अपने जाल में, अपने महाजाल में फंसे। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो घटक दल के नाम पर आपने फर्जीवाड़ा किया, जिस तरीके का आचरण आपने बैठक के नाम पर किया और किस किस पार्टी के नाम का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे ऐसे घटक दल हैं आपको जिसका एक भी सांसद नहीं है। वैसे लोग भी आपको इस स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया आपको कि आपको यह कहना पड़ रहा है, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। मने आइए, हमारे साथ आइए, हम अब चुनाव का समय आ गया है। यही आज का निहितार्थ था कि एनडीए के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और इंडिया जवाब मांगता है, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे एनडीए के घटक दल में किए गए फर्जीवाड़ा का सवाल हो। भारत माता, कौन बोलता है भारत माता? भारत मां का सपूत रहेगा तो उसको 4 साल का नौकरी मिलेगा। अब भारत के नाम पर राजनीति का पेटेंट करने वाला 5 साल का एमपी या विधायक बनेगा। अग्निवीर 4 साल का, वो शहीद हो जाएगा तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, उसको पेंशन नहीं। और दूसरी तरफ एमपी एमएलए नेता प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री, तब पेंशन भी लीजिएगा, अनुकंपा का भी राजनीति में लाभ लीजिएगा। और भारत मां तो लज्जित होती है इन लोग के कारनामे से। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, दल का शीर्ष नेतृत्व सक्षम है, जब होगा तो